हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कोविड-19 महामारी के इस समय में आप सभी अपने अपने घरों में बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। जैसे कि आप सभी को पता ही है, कोविड-19 के चलते जो हमारी रेगुलर क्लासेस थी, जिनको आप क्लास में आके अटेंड करते थे, वो पिछले 4 महीने से बंद है और आगे कब तक बंद रहेगी ये भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं गवर्नमेंट की परमिशंस और ऑर्डर्स के ऊपर। अब मान लो कि गवर्नमेंट के ऑर्डर्स आ जाते हैं कि आप सितंबर या अक्टूबर में अपनी क्लासेस को स्टार्ट कर सकते हो, तब भी मैं बोलता हूँ कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम के जो हालात हैं उन्होंने सबको डरा के रखा हुआ है और इन हालातों में किसी के भी पेरेंट्स ऐसा नहीं चाहते हैं कि हम लोग बसेस में ट्रेवल करके और एक भीड़ वाली जगह में जाके अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए हमने एक डिसीजंस लिया है कि ऑनलाइन क्लासेस को स्टार्ट किया जाए। तो जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी उसमें आपको 5 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। जो 5 सब्जेक्ट्स हैं वो इस तरह से हैं। नंबर 1 जो आपके पास ऑनलाइन सब्जेक्ट्स में आपके पास आता है वो है जियोग्राफी। नंबर 1 पे कौन सा सब्जेक्ट है? जियोग्राफी। नेक्स्ट पे जो आपके पास सब्जेक्ट है वो है पॉलिटिकल साइंस, या फिर हम उसको शॉर्ट में पॉलिटिक्स भी लिख सकते हैं। नंबर 3 पे आपके पास है हिस्ट्री, या फिर इसको हिंदी में क्या बोला जा सकता है? इतिहास। और नंबर 4 पे आपके पास कौन सा था? जनरल साइंस। क्या नाम है? जनरल साइंस या फिर सामान्य विज्ञान। सही है ये भी। नेक्स्ट नंबर 5 पे था इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जो कि आप हिंदी में जिसको बोलते हो अर्थशास्त्र। क्लियर है? अब देखो, अगर मैं इन 5 सब्जेक्ट्स की बात करूं, ये उन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं जो कि एसएससी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। किसकी? एसएससी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। अब एसएससी एग्जाम्स 2 चरणों में आप रख सकते हैं, इनको 2 फेसेस में रख सकते हो। एक स्टेट लेवल पे एसएससी एग्जाम्स और एक सेंटर लेवल पे एसएससी एग्जाम्स। अगर मान लो मैं सेंटर लेवल एसएससी एग्जाम्स की बात करूं, सेंटर लेवल का बोलने का मतलब क्या हुआ? जैसे रेलवे हो गया, उसके बाद आपके पास जो जैसे CHSL हो गया, उसके बाद CGL हो गया, है ना, तो या फिर MTS हो गया। तो ये सेंटर लेवल के आपके पास एग्जाम्स चलते हैं। तो अगर मैं सेंटर लेवल एसएससी के सिलेबस की बात करूं, इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारे 5 सब्जेक्ट्स हैं वो 50% कवर कर लेते हैं। कितना? 50% सिलेबस कवर कर लेते हैं यही 5 सब्जेक्ट्स हमारे सेंटर लेवल एसएससी के। अब इसको छोड़ो, आप स्टेट लेवल पे आ जाओ। स्टेट लेवल पे अपने राज्यों, अपने हिमाचल प्रदेश के ऊपर आ जाओ। देखो, स्टेट लेवल पे जो एसएससी के एग्जाम्स होते हैं ना, वो HPSSC हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशंस के द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं, या फिर वो हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशंस के द्वारा करवाए जाते हैं, या फिर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशंस के द्वारा वो कंडक्ट करवाए जाते हैं। बात समझ आ रही है? देखो क्या हो रहा है, पेपर हो रहे हैं ना, पेपर को लेता कौन है? या तो ये वाली संस्था लेगी, या तो ये लेगा, या तो ये लेगा। अब वो टेस्ट कौन कौन से होते हैं वो भी देख लो। जैसे फॉर एग्जांपल बात करूं, पटवारी की बात कर लो, है ना, उसके बाद पुलिस की बात कर लो, उसके बाद आप क्लर्क की बात कर लो, है ना, आप अलाइड सर्विसेज की बात कर लो। क्लियर है? आप टीचर से रिलेटेड जो आपके पास पोस्ट रहती हैं, जैसे टेट की बात कर लो, TGT की बात कर लो, JBT की बात कर लो, ये सारे जो एग्जाम्स हैं ना वो इन्हीं के द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं, लिए जाते हैं, सेट किए जाते हैं। क्लियर है चीज़ें? अब मैं इसका सिलेबस देखूं इन तीनों का, तो उस सिलेबस में हमें क्या देखने को मिलता है कि ये जो हमारे 5 सब्जेक्ट है ना, ये लगभग इस सिलेबस का 75 to 80% सिलेबस खत्म कर देती है। इंपॉर्टेंट है, मैंने क्या बोला, ये जो सिलेबस है इसका 100% मान लो इस सिलेबस का, तो 100% में से 80% जो है वो हमारा ये 5 सब्जेक्ट्स ही खत्म कर देते हैं। और ये
अब ये टोटल 100 कैसे होगा देखना, ये 80% है ना, 5 सब्जेक्ट 80 है। अब 100 कैसे होगा भाई, 100 करने के लिए आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, करंट अफेयर खुद पढ़ सकते हो। उसके बाद आपके पास एक आता है इंग्लिश, खुद पढ़ सकते हो। जो लैंग्वेजेस है वो आप खुद पढ़ सकते हो। तो मतलब 80% ज़्यादा वेटेज है, हमें ये पूरी पकड़ बना के रखनी है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, जैसे मान लो जो टेक्निकल फील्ड के होते हैं, जिसने इंजीनियरिंग करी है या फिर कोई +2 नॉन मेडिकल में है, बीएससी करके बैठा है और वो इन सारे एग्जाम्स को देना चाहते हैं, उनकी तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। जियोग्राफी क्या है, पॉलिटिक्स क्या है, हिस्ट्री क्या है ना। तो मतलब ये सारी चीज़ें आपको ना बढ़िया से टिप्स पे करवाई जाएंगी, वो मेरी गारंटी है। क्लियर है? बस आप अगर सच में डेडिकेटेड हो तो इस कोर्स को ज्वाइन करके देखो एक बार। अब लास्ट जो हमारी बात है वो क्या है, जो ये पूरा ऑनलाइन कोर्स है इसका खर्चा कितना है। अगर मैं अपने फीस स्ट्रक्चर्स की बात करूं, वो है 6500। कितना है? 6500 फीस स्ट्रक्चर। क्लियर है? जो भी स्टूडेंट 5 सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल डीप में, तो आपको 6500 पे करना पड़ेगा। पर यहाँ पे मैं टीचर्स से रिलेटेड जो पोस्ट रहती हैं उनको मैं एक बार डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे टैट होगी, जेबीटी होगी, जेबीटी कमीशन हो गया, इनके लिए एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट चलता है जिसका नाम है साइकोलॉजी। क्या नाम है? साइकोलॉजी, जिसको हम क्या बोल सकते हैं हिंदी में? मनोविज्ञान। उन स्टूडेंट्स को पता है जो टेट टैट जेबीटी के फॉर्म भर चुके हैं, है ना। तो अगर आप चाहते हो कि आपको साइकोलॉजी भी पढ़नी है तो आपको 2500 पे करना पड़ेगा। मतलब 6500 प्लस आपको कितना पड़ेगा? 2500। अगर मैं टोटल की बात करूं तो टोटल आपके पास कितना बन चुका है? 9000। आपको लग रहा होगा कि ये बहुत बड़ी पेमेंट है। भैया अगर मैं रेगुलर क्लासेस के अकॉर्डिंग चलूँ तो यही आपके पास जो कोर्स रहता है उसकी जो फीस रहती है, अगर मैं टीजीटी कमीशंस की बात करूं तो वो 16,000 के अप्रॉक्सीमेट रहती है। अगर मैं टैट की बात करूं वो 13 to 14,000 रहती है। तो मतलब ये कुछ बड़ी पेमेंट नहीं है। क्लियर है? तो अब काम की बात करें, जो स्टूडेंट सच में डेडिकेटेड हैं तो उनके लिए अभी एक मैसेज है। आप अपना मोबाइल खोलो, उसमें प्ले स्टोर ओपन करो। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद ऊपर सर्च बार पे सर्च करो नीव इंस्टीट्यूट। नीव इंस्टीट्यूट, इतना करने के बाद वहाँ पे आपको एक एप्लीकेशंस मिलेगी हमारे इंस्टीट्यूट की, उसको आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिएगा। क्लियर है? इंस्टॉल करने के बाद जो बेसिक जैसी इंफॉर्मेशंस हैं वो आपको वहाँ पे एंटर करनी है। फॉर एग्जांपल आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आप कौन सी फील्ड से हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, छोटी मोटी जो भी आपका नाम वगैरह है। इतना हो जाने के बाद आपका एक लास्ट काम क्या बनता है, आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करिए और अपनी रजिस्ट्रेशन या फिर अपने आप को एक्टिवेट जरूर करवा लीजिए। वो कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं और अनाउंस भी करूँगा एक बार, आप इसको नोट कर लीजिएगा, 9459802085। क्लियर है प्रोसेस? क्या प्रोसेस बताया? कुछ खास प्रोसेस नहीं है ना। क्या बोला? प्ले स्टोर पे जाओ, एप्लीकेशन सर्च करो नीव इंस्टीट्यूट, मिल जाएगी, इंस्टॉल कर लो। उसके बाद जो बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछेगा वो क्लिक करते चलो। कोई प्रॉब्लम आती 9459802085 पे कॉल कर लो। और इतना करने के बाद आप यहाँ पे हमें एक बार जरूर इन्फॉर्म करें कि आप कौन से कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो। तभी हम, जब हमें पता चलेगा तभी तो हम आपको यहाँ से एक्टिवेट करेंगे। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी कुछ नहीं कर पाओगे। मेरी बात समझ आ रही है? एप्लीकेशन से आपको पीछे से एक्टिवेट, है ना, आपको उस बैच में इन्वॉल्व करा जाएगा, तभी आप हमारे मटेरियल को, जो हमारा यहाँ का स्टडी मटेरियल है, उसको आप एक्सेस कर पाओगे। क्लियर है इतनी चीज़ें? अब लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक और इम्पॉर्टेंट बात बच रही है, देखो जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं ना, जो अपनी फीस पे कर चुके हैं, रेगुलर स्टूडेंट जो अपनी फीस पे कर चुके हैं, उनके लिए एक बेनिफिट है कि आपको ये कुछ भी पे नहीं करना है, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप बस पढ़ो। ये किस लिए है कि आप पढ़ो, आपको बस एक ही काम दिया गया है कि जो आपका एम है आप उसको अचीव कर लो। क्लियर है चीज़ें? तो काफ़ी है सारी चीज़ें आज के लिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।